श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 28। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे। इति इस प्रकार धर्मम धर्म को महिम पृथ्वी को च भी एवं जिस तरह है सांत्वयित्वा सांत्वना देकर महारथः हजारों से अकेले लड़ने वाला यो सेनापति महारथी निशातम तेज आददे ले लिया खड्गम तलवार कलये कली को मारने के लिए अधर्म अधर्म के हेतवे मूल कारण। अनुवाद। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रपूर्वपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तीने स्मरण हय विघ्नविनाशम् अनायास भय निजवांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है, श्री प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग भागवतम में 17वें अध्याय तक हमने क्रॉस कर लिया है और इस प्रकार ही भगवान ने चाहा तो हम लोग आगे भी भागवतम का क्लास देना शुरू रखेंगे। तो किस प्रकार धर्म के बीच में और परीक्षित महाराज और धर्म और कलयुग गौ माता के बीच में कुछ संवाद चल रहे थे। श्लोक संख्या 22 से लेके 27 तक, ठीक है। मतलब कुछ श्लोकों में परीक्षित महाराज ने धर्म से बात करी, कुछ श्लोकों में गाय से बात करी और अब 28 से 30वें श्लोक में वो क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा है। तो कैसे गौ माता को देख के परीक्षित महाराज बोले कि ये ही है पृथ्वी जो बड़ी फल फूल रही थी भगवान के चरण कमल रखने के कारण, और पृथ्वी का जो भी बड़ा बोझा था वो भगवान ने और अन्यों ने उतार दिया था और अब बहुत ही सौभाग्यशाली थी कि वो भगवान के चरणों के कारण वो फल फूल रही थी, सभी प्रकार से मंगलमय बनी हुई थी पृथ्वी। लेकिन अब पृथ्वी क्या है, अब आंखों में आंसू भर के शोक कर रही है और क्योंकि भगवान ने उनको त्याग कर दिया, इसलिए वो दुर्भाग्यशाली होके ये शोक कर रही है कि आगे जाके ये जो शूद्र राजा हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति से विहीन हैं, ये मेरा शोषण करेंगे, मेरे पे शासन करेंगे और भोग करेंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी देवी शोक कर रही थी। अब ये सब बातें
परीक्षित महाराज ने देखी और धर्म और पृथ्वी के बारे में परीक्षित महाराज ने विचार किया, विमर्शन किया, विवेचना करी और अब उन्होंने नक्की किया कि मुझे अब क्या करना है। ठीक है, तो अब उन्होंने निश्चित कर लिया, ये सोच के, ये देख के कि धर्म और गाय दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए अब इन्होंने निश्चित कर लिया कि अब मैं इसे मारने के लिए उद्यत हो गए, मतलब मारने के लिए तैयार हो गए। किसको? कली को। 28वें लेके 30 श्लोक में, 3 श्लोकों में कली को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं और कली उनको समर्पण कर रहा है। ये 3 श्लोकों में बताया जाएगा। समझ गए लिंक क्या है? पिछले श्लोकों से क्या लिंक है कि धर्म और गाय के बारे में विमर्शन किया परीक्षित महाराज ने और उन्होंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना है ना? समझ गए? उन्होंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना है। तो क्या किया परीक्षित महाराज ने? वही 3 श्लोकों में, 28 से लेके 30 तक। इति धर्मम महिम चेव। इति मतलब इस प्रकार, धर्मम मतलब बैल को यानी कि धर्म को, महिम मतलब पृथ्वी को, चेय दोनों को, एवं निश्चित रूप से क्या किया? सांत्वयित्वा। सांत्वयित्वा मतलब पूरा आश्वासन दिया, सांत्वना दी, आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूं, आप निश्चित रहिए। तो इस तरह से सांत्वना दी। किसने सांत्वना दी? महारथ। महारथ मतलब परीक्षित महाराज ऐसे महान सेनापति थे जो एक साथ हजारों योद्धाओं से लड़ सकते थे, इसे कहते हैं महारथ ना। अलग अलग, एक होता है रथी। रथी होता है कि एक व्यक्ति से सामने लड़ सकता है, फिर उससे ऊपर एक और होता है, फिर सबसे ऊपर होता है कौन सा? जी नहीं, अतिरथी। अतिरथी ऐसा होता है कि एक साथ अनगिनत योद्धाओं से लड़ सकता है, तो उसे अतिरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिरथी। लेकिन परीक्षित महाराज भी महारथ है। महारथ मतलब महारथी भी बहुत बड़े ही होते हैं, उसमें कोई, हम तो कोई, ना तो हम एक रथी है ना 2 रथी हैं, तो कुछ नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि परीक्षित महाराज इतने सामर्थ्यवान थे, इतने महान थे, इतने बड़े योद्धा थे कि एक साथ अगर हजारों योद्धा उनके साथ लड़े तो एक ही अकेला लड़ सकते हैं सबके सामने, तो उसे कहते हैं महारथ। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित जो महारथ थे, उन्होंने धर्म को और पृथ्वी को सांत्वना दी और निशातम, निशातम मतलब बिल्कुल तेज धार वाली आददे निकाल ली। क्या निकाल ली? खड़गम, तलवार निकाल ली, कलय, कलयुग को मारने के लिए। क्यों मारने के लिए? तो कह रहे अधर्म हेतवे। कलयुग क्या है? अधर्म का हेतु। हेतु मतलब अधर्म का कारण। अधर्म का क्या कारण है? अधर्म का क्या कारण है? जैसे धर्म के कौन से 4 खंबे थे? लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु, धर्म के 4 खंबे कौन से थे? बताइए लक्ष्मी नारायण चरणारविंद प्रभु। नंद किशोर आप बताइए। सत्य, शौच, दया और तप। तो ये धर्म का हेतु हो गया, ये धर्म के कारण हो गए। अगर ये 4 चीजें तो हम धर्म कर रहे हैं, ठीक है। अधर्म के 4 कारण कौन से हैं राधिकेश प्रभु आप बताइए। जैसे धर्म के 4 खंबे इन्होंने बताए, अधर्म के 4 खंबे कौन से हैं? लीला कमल प्रभु आप बताइए। है और मादक पदार्थ सेवन करना। ये तो आपने 4 नियम बता दिए, वो ठीक है 4 नियम है, लेकिन इसमें जैसा हम भागवत में पढ़ रहे हैं अभी तक, तो हमने क्या देखे? अधर्म के 4 हेतु। अधर्म के 4 जो हेतु हैं, अहंकार, गर्व, अहंकार मतलब गर्व, अत्यधिक स्त्री प्रसंग,
पर्टिकुलर वर्ड क्या है? अत्यधिक स्त्री का अटैचमेंट, स्त्री प्रसंग। तीसरा क्या है? नशा। और चौथा क्या है? झूठ। झूठ या छल, ये चार अधर्म के। तो कलयुग महाराज परीक्षित ने क्या किया? तलवार निकाल दिया। अधर्म के जो हेतु है कलयुग, जिससे ये चार चीजें बढ़ रही है। क्या चीजें बढ़ रही है? नशा बढ़ रहा है, अत्यधिक स्त्री प्रसंग बढ़ रहा है, और क्या कहते हैं, गर्व बढ़ रहा है, और झूठ छल कपट बढ़ रहा है। उनको मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाल दी। ठीक है, तो सुने तो आप लिखें और समझिए। सिंपल बातें हैं। अधर्म के खंबे, धर्म के खंबे। देखिए, एक श्लोक है, भगवान से अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो क्या बोल रहे हैं? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से मेरा सभी मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। तो कृपा, भगवान ने कृपा अर्जुन को क्या रूप में दी? ये श्लोक 18वें अध्याय का 71वां या 72वां श्लोक है। भगवान ने कृपा, अर्जुन अर्जुन क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा से तत्प्रसादान, आप प्रसाद मतलब आपकी कृपा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। तो भगवान ने कृपा क्या है, क्या रूप में दी भगवान ने अर्जुन को कृपा? कृपा बोला ना उन्होंने, सर्वादी माता जी। अर्जुन ने क्या कहा? आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो भगवान ने कौन सी कृपा करी? उस टाइम कोई प्रीति बोध प्रसाद तो खिलाया नहीं रथ पे बैठ के। हम बोलते हैं प्रसाद आएगा, प्रसाद है। आसक्ति नष्ट करी, उपदेश देके। सिंपल बात है, जो उन्होंने उपदेश दिया वो उनकी कृपा है। तो गुरु जो हमें आदेश देते हैं वो क्या है? गुरु की कृपा है। उस कृपा को हम धारण करेंगे तो हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। अब उस कृपा को ही हम समझने को तैयार नहीं है, वो चीजों को ही सुनने को तैयार नहीं है, ढंग से ग्रहण करने को तैयार नहीं, तो कृपा कैसे मिलेगी? पॉइंट समझ रहे हैं? कोई ऐसा नहीं कृपा करके मतलब गुरु आपके कमरे में एसी लगाएगा, ऐसा काम गुरु नहीं करेगा। समझ रहे बात को? कि चलो कोई लोन पास करवा दिया, ये काम गुरु का नहीं है। गुरु कृपा करता है अपने वचनों के द्वारा, और वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो चीजें एक्ट होती है, चीजें एक्ट करती है ना। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला स्टेप है श्रवणम, ध्यान से सुनना। पूनम वो थोड़ा आगे आ जाइए। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, इतनी सुंदर क्लास हो रही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छी तरह समझाने का, तो आप भी प्रयास करिए अच्छी तरह सुनने का। बहुत जरूरी है, और ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। नहीं समझ में आए तो पूछिए बार बार। अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अर्जुन भगवान को? कि अगर तुम्हें समझ में नहीं है तो वापस बोलूं क्या? समझ गए क्या? नहीं समझे वापस बोलूं, है ना? तो ऐसे हमें समझना चाहिए चीजों को। तो श्रीधर स्वामी की क्या टीका है हम देखते हैं। निशातम निशितम अधर्मस्य हेतुर्यः कलिस्तम हन्तुम इत्यर्थ। निशातम का अर्थ क्या हो गया? तीक्ष्ण। निशातम का अर्थ क्या हो गया? तीक्ष्ण। अधर्म के कारण रूप जो कली है उनका नाश करने के लिए इस प्रकार का अर्थ है। इतनी टीका है श्रीधर स्वामी की। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने अपनी तलवार निकाल ली, किसको मारने के लिए? कलये। कलये मतलब कली को मारने के लिए। इससे उनका मत प्रस्तुत होता है। क्या प्रस्तुत होता है इनका मत? क्यों निकाली तलवार? कलयुग ने क्यों निकाली, अरे परीक्षित महाराज ने क्यों निकाली तलवार? हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से समझेंगे क्यों निकाली तलवार। देखिए बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बताया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने मन में सोचा कि अगर मैं, मेरे हाथ में तलवार देख के ये व्यक्ति जिसने राजा का वेश धारण किया है ये मेरे साथ लड़ने आएगा तो मैं तुरंत मार दूंगा। समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों तलवार निकाली?
क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये खाली राजा का वेश धारण किया है। अगर क्षत्रिय होगा तो ये लड़ेगा और नहीं होगा तो ये शरणागति हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कितना गहरा अर्थ बताया। मैं तलवार ऐसे निकाली। देखिए इसमें श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है कि मारने के लिए, ध्यान से पढ़ा आपने? लिखा है ऐसे मारने के लिए श्लोक में खाली इतना लिखा है कि तलवार निकाल दी। तो क्यों क्यों निकाली तलवार? तो विश्वनाथ ठाकुर क्लियर कर रहे हैं वो इसलिए निकाली कि तलवार निकाल के मुझे पता चल जाएगा अगर ये व्यक्ति मेरे सामने लड़ेगा तो ये क्षत्रिय है, और अगर ये मेरे पैरों पे पड़ गया तो कौन है? शूद्र है। क्योंकि क्षत्रिय कभी भी झुकते नहीं है। सच्चे क्षत्रिय कभी भी दूसरे योद्धा के सामने पैर नहीं पड़ेंगे। तो देख रहे हैं आप कि कितना गहरा अर्थ है। अगर हम डायरेक्ट पढ़ते कभी अर्थ समझ पाते हैं, है ना? तो बहुत ही अद्भुत अर्थ है ये। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से वो मेरे से अगर लड़ेगा तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। तो बात का हम देखते हैं तात्पर्य। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई जैसे हंसुर प्रभु सरवाली माता जी को साड़ी की दुकान पे ले गए और बोलते देख कत्ती कत्ती अलग अलग साड़ी पड़ी है। फिर हंसुर लोग टेस्ट करते हैं कि अगर देखते हैं हल्की साड़ी खरीदती है, ऊंची साड़ी खरीदती है। ऊंची साड़ी खरीदी तो खर्चीली है, निकाल दिमाग में लगाते ना कि हाँ भाई ये चक्कर है, क्यों खरीदी। तो ऐसे परीक्षित महाराज टेस्ट कर रहे थे तलवार निकाल के, देखो ये कौन है, पता चल जाएगा अभी। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वो है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। समझ रहे हैं? कली कौन है? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि उसको पता है कि शास्त्र में ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी जानबूझ के करता है, वो कली है। समझ रहे बात को? अगर हमें पता है कि ये 4 नियम हैं, जुआ नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन हैं? हम कली हैं। समझ रहे हैं? इसमें देखिए वर्ड क्या लिखते हैं, कली कौन है। तो ऐसा नहीं कि कली खाली एक वही व्यक्ति, हम तो कली नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति मुसलमान है ना, तो वो ही मुसलमान नहीं है जो जो शास्त्र का आदेश नहीं मानता, जो मांस मदिरा खाता है, वो मुसलमान है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति कली है जिसको परीक्षित महाराज मार रहे हैं। कली कौन है? जो जानता है कि ये नहीं करना चाहिए तो भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिना कोई कारण के कर रहा है। अब बताओ वो गाय और बैल को मार के उसे क्या मिल रहा था, लेकिन फिर भी जानबूझ के मार रहा था। तो आप समझ लीजिए हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। हम में से कितने सूरत में कितने लोग हैं जो जानते हैं ये 4 चीजें नहीं करनी चाहिए? कितने हैं? 60 लाख, कितनी 70 80 लाख की आबादी है सूरत की। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और क्या है चौथा? मांसाहार नहीं करना चाहिए। कितने लोग जानते हैं? सत्यराज प्रभु कितने लोग होंगे 80 लाख में? हैं 4000। हाँ वो भक्तों की गिनती बता दी उन्होंने। खाली इतने 4-5 हजार लोग ही जानते, बाकी कोई नहीं जानता है बात। अब वो 4-5 हजार लोग ये करें तो उनकी क्या, वो कौन है? वो कली है। जानबूझ के आप जानते, वो तो नहीं जानता भाई, कोई नॉन वेजिटेरियन तो नहीं जानता कि खाना कितना गलत है। हम तो जानते हैं, नहीं जानते हैं। मांस खाना जानते होंगे, लेकिन अवैध स्त्री संग नशा ये सब थोड़ी जानते हैं। चाय पीना थोड़ी जानते हैं, अगर जानते तो छोड़ देते हैं। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये लोग तो जानते ही नहीं है। हाँ, और चाय तो काफी वो लोग भी चाय पीते हैं। जो लोग साधु हैं वो भी चाय पीते हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी चाय पीते हैं, तथाकथित। सॉरी, हाँ।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम लोग जानते हैं, शास्त्रों के नियमों को जानते हैं, उसके बाद कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कली है। ये कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। आप समझ रहे मैंने पहली बात क्या बोली थी? समझे आप? जो 80 लाख लोग हैं, जो लोग नहीं जानते और गलत काम कर रहे हैं, वो कली हैं क्या? वो कली नहीं है, वो कली के शिकार हैं। कली कौन है? जो जानता है वो कर रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? कली ने उन पे अटैक किया, वो कली नहीं है। कली कौन है? कली बताया कि वो व्यक्ति जानता है मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी कर रहा है। तो सावधान रहना चाहिए इस बात पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझना है। प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत गहरे हैं ये। हाँ, आगे क्या बता रहे हैं? ये कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाए। निश्चेष्ट मतलब समझ रहे हैं? निश्चेष्ट मतलब हमारा कोई लेन देन नहीं है, हैं? उदासीन। मतलब ऐसा नहीं सोचे कि भाई ये तो कलयुग को तो आना ही था, आ गया, क्या कर सकते हैं, तो घोर कलयुग आ गया, है ना। ये बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं, और सबसे ऊपर में क्या लिखा प्रभुपाद ने कि सबसे ऊपर भक्त हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। प्रभुपाद इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि कलयुग आएगा, लेकिन कलयुग को आप रोक सकते हैं या नहीं है? कलयुग को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? बचाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रशांत डिंडोली में रहता है और आ गई बारिश, तो प्रशांत को या तो ये सोचेंगे भाई बारिश आ गई, अब मैं क्या, कहाँ क्यों जाऊं मैं सत्संग में, या फिर ये रेनकोट पहन के क्या करना चाहिए इसे? रेनकोट पहनना चाहिए इसे, क्योंकि बारिश का ही मौसम है ये तो। समझ रहे बात को? या तो ये बारिश को रोक दे या खुद रेनकोट पहन ले। समझदारी किसमें? बारिश रोक पाएगा? तो हम कलयुग को नहीं रोक पाएंगे, हम अपने आप को बचा लें। कलयुग कितने टाइम से आ रहा है? करोड़ों कलयुग हम देख चुके, नहीं देख चुके? हम करोड़ों कलयुग देखते हैं, करोड़ों सतयुग देख चुके हैं। हम कितनी बारिश देख चुके हैं? सत्यराज प्रभु अपने जीवन में कितनी बारिश देख चुके हैं? अगर ये मान लो 35 साल के, तो कितनी बारिश देख ली इन्होंने? 35 बारिश के मौसम देख लिए। तो इन्हें पता है जून आने वाला है, बारिश आएगी, मुझे अपनी सावधानी रखनी है, मेरे साथ हमेशा मुझे रेनकोट रखना है। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा मत समझो बारिश आएगी या अरे कलयुग आएगा तो आप चुपचाप बैठे रहो। आपको आपकी सावधानी रखनी है, तैयारी रखनी है। तो पर्टिकुलरली भक्तों को भी हाथ पे हाथ नहीं बैठाना है। भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि कली के प्रभाव को हम अपने जीवन से हटाएं। कलयुग को पूरी तरह से हटाना मुश्किल है, असंभव है, लेकिन हम अपना बचाव कर लें, है ना। तो जैसे मान लो कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे सूरत में बारिश आती है ना, तो पहले वहां आती है मजूरा गेट पे, फिर मार्केट में आती है। तो मजूरा गेट में आती है तो मैं फोन कर देता हूँ दुकान पे, अरे भाई बारिश आ रही है, जल्दी से साड़ियाँ वाड़ियाँ अंदर ले लो। समझे बात को? हमारे दुकान के बाहर साड़ियाँ पड़ी रहती है, 5 मिनट बाद वहां पे बारिश आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों को फोन करके बोलना चाहिए, भाई कली का मौसम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए अपने जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मुश्किल है बोलना, बचाव कर रहे हैं ना हम अपना, है ना। अभी मान लो तेज बारिश आ गई, कोई माता कोई फ्लैट में रहती है, तो क्या करेगी वो? खिड़कियां विड़कियां बंद करेगी नहीं करेगी? एक सिंपल बात है, ऐसा तो बोलेगी नहीं भाई बारिश आ गई मैं क्या करूँ, अरे बंद तो करो खिड़कियां, बारिश आ रही है। तो भाई आप बोलो सबको कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बचाव करना पड़ेगा ना।
ये बात समझना बहुत जरूरी है? हर एक को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि भक्तों को हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए। वो किस पे बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज को पता था कलयुग को मैं रोक नहीं पाऊंगा, फिर भी तलवार निकाली ना। उन्होंने प्रयास किया नहीं किया? भगवान के महान भक्त हैं, उनको पता है कि कलयुग का प्रभाव, कलयुग को रोक पाना संभव नहीं, क्योंकि काल आ गया, कलयुग आ गया है। ये लिखा है ना इसमें, ये कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलाप से भरा है। ये समय, युग मतलब समय, कली का समय है। तो पॉइंट ये है कि हमें पूरा प्रयास करना चाहिए हम खुद भी बच के रहें 4 नियमों में। भगवान और कैसे कैसे बच के रहेंगे, तो पिछले 3 श्लोकों में तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करके और प्रचार करके। भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना। श्रवण कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्लास में बुलाएं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए बोलें ना। इस तरह से हम लोग प्रचार करना चाहिए, और जो व्यक्ति प्रचार करेगा उस पर कलयुग प्रहार नहीं करेगा। कलयुग के सारे कार्य के प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन न अपनाएं। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों को तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। देखिए 2 चीजें बताई। कौन सी 2 चीजें बताई? कली के कार्यकलाप, कली के कार्यकलाप मतलब जो जानबूझ के नियम तोड़ रहा है, ठीक है, और जिससे कली, जो लोग कली से प्रभावित हो रहे हैं उनके प्रति भी आवश्यक कार्रवाई करें, उनके प्रति भी आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वह अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। कली को मारना मतलब क्या चीज को मारने के लिए? कि 4 चीजें मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। कौन सी 4 चीजें? नशा, और क्या कहते हैं, अत्यधिक स्त्री प्रसंग, और ये जो भी है गर्व है और असत्य, ये मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेके मारने के लिए उद्यत रहे। मतलब भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित ना करें, मतलब कहने का मतलब कि खाली हम रिजोल्यूशंस पास नहीं करेंगे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें रोक लगानी चाहिए, है ना। हमें खुद को वो रोकना पड़ेगा, खाली रिजोल्यूशन पास नहीं करना, हमें खुद को एक्शन में लाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? सरकार कर सकती है ऐसा काम, है ना, उसके हाथ में है ना। गुटखा जर्दा बंद कर सकती है ना, नशा है ना, ये कर सकती है नहीं कर सकती है? और अगर हम ऐसा बोलें कि लोगों को कि आप अच्छे नागरिक बनो, आप गलत काम मत करो, ठीक है, हम बोल रहे हैं, हमने एक रिजोल्यूशन पास किया कि अच्छे नागरिक बनो, गलत काम मत करो, लेकिन गुटखा नशा बंद नहीं करेंगे तो होगा काम? तो प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि खाली बोलना काफी नहीं है, आपको गलत चीजें रोकनी पड़ेगी, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप शराब की दुकानों को परमिट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुक जाए, ऐसा संभव नहीं है ना। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दे, और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से ना हिचके। अब इसमें देखा है कि अब प्रभुपाद ये तात्पर्य बोल रहे हैं कि भाई किसी को गर्व है, अब गर्व वाले व्यक्ति को तो कैसे मारा जाए? समझ रहे हैं? जैसे 4 चीजों में क्या बताया, एक तो गर्व बताया, एक अत्यधिक स्त्री प्रसंग बताया, एक शराब बताया, और एक ये बताया झूठ बोला। तो अब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो व्यक्ति तो इतनी जल्दी सामने नहीं आते ना, है ना। और कोई गर्व कर रहा है, अब
लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को अपने आप पे गर्व है, तो अब कैसे राजा कैसे पहचाने कैसे गर्व है? गर्व तो इसके अंदर की भावना है ना। लेकिन एटलीस्ट शराब तो बंद कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद किस पे लिख रहे हैं? शराब पे लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि सारी दुकानें शराब की अविलंब बंद करा दें, और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्यु दंड तक देने से न हिचके। कितना स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं प्रभुपाद कि एक शराब की बूंद लेना भी कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। एक एक खाली नशे का बता रहे हैं। अभी शराब का जो पीने वाले हैं वो तो अलग हैं, जो गुटखा खाने वाले हैं वो अलग हैं, है ना। और जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं उनका अलग है। मैंने खाली कल पढ़ा कि शराब लेने वाले एक साल में सन 2024 में 600 करोड़ लीटर शराब कंज्यूम हुई है भारत में। कितनी? 600 करोड़ लीटर। और भारत की आज़ादी कितनी है? 150 करोड़। तो एक व्यक्ति हर साल 4 लीटर शराब पीता है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति मतलब हर एक तो नहीं पीता है, लेकिन बताया कि भाई 600 करोड़ लीटर साल में कंज्यूम होती है, तो एक व्यक्ति के हिस्से कितने लीटर आए? 4 लीटर। तो अब आप ये मत बोलना हम नहीं पीते तो पीना शुरू करते हैं, आपके लिए नहीं है ये तो एक ऑन एवरेज बताया है। हैं? एक दिन में तो 4 लीटर नहीं हो सकता है। 4 लीटर तो पानी नहीं पीता तो शराब कैसे पीएगा? ठीक है। तो उन्हें मृत्युदंड तक देने से ना हिचके। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। तो भक्तों को लिए क्या करना चाहिए? हम तो महाराज परीक्षित जैसे तो कार्य नहीं कर सकते, ना तो हम सरकार में ना राजा हैं, है ना। तो हमारे लिए क्या तलवार है? तलवार क्या है? प्रचार। क्या है? प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भक्तों को ये जो ग्रंथ है इन्हें लाखों की संख्या में बॉम्ब है। क्या है ये बॉम्ब है, लाखों की संख्या में बद्ध जीवात्माओं की गोदी में डालने चाहिए, है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, कलयुग का प्रभाव जितना ज्यादा ग्रंथों का आना जाना रहेगा, लेन देन, जितना ज्यादा ग्रंथ इधर से उधर जाएंगे तो कलयुग का प्रभाव खत्म होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ग्रंथ भी अस्त्र हैं। समझ रहे हैं? ग्रंथ क्या है? ये भी अस्त्र हैं। देखिए, शास्त्र और शस्त्र, है ना, दोनों एक ही धातु से आते हैं, शस्त्र धातु से। तो दोनों में डिसिप्लिन की जरूरत है। शास्त्र मतलब वाक्य के द्वारा डिसिप्लिन, और शस्त्र मतलब मेटल के द्वारा डिसिप्लिन। दोनों ही डिसिप्लिन के मतलब हैं। तो इसी तरह से हम लोग शस्त्र को तो नहीं चला सकते, लेकिन शास्त्रों का प्रचार खूब करना चाहिए। कलयुग में विशेष महिमा है शास्त्रों के प्रचार की, और ये हमारे आचार्यों ने बताया है। सबसे पहले किसने प्रचार किया शास्त्रों का? वेद व्यास जी ने। कैसे? लिख के। कलयुग की शुरुआत में उन्होंने लिख दिया। क्यों लिखा? क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि ये प्रचार हो, इसलिए तो लिखा उन्होंने, है ना। और आप वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, सुखदेव गोस्वामी ने प्रचार किया भागवत का। सुखदेव गोस्वामी के बाद चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। साउथ इंडिया गए थे यात्रा में, वहां से 2 ग्रंथ लेके आए अपने भक्तों के लिए, 2 बुक्स लेके आए। कौन सी 2 बुक्स? शकुंतला माता जी, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा रचित 2 बुक्स लेके आए। बड़े संभाल के लेके आए 2 बुक्स कि मैं अपने भक्तों को दूंगा। तो चल रहा नहीं चल रहा डिस्ट्रीब्यूशन? चल रहा है नहीं चल रहा? इतने सालों से कितनी पुरानी चीज चली आ रही है बताइए। फिर उसके बाद 6 गोस्वामी प्रचार करते थे। उनके बाद जीव गोस्वामी के अंदर में 3 गोस्वामी हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद। वो भी बुक्स लिखते थे और कुछ कुछ बुक्स रिपोर्टिंग करते थे जीव गोस्वामी को कि मैंने आज 5 बुक प्रचार करी, मैंने आज 2 बुक। क्योंकि उस टाइम तो हाथों से लिखी जाती थी, तो इतनी क्वांटिटी में तो लिखी नहीं जाती थी जितनी क्वांटिटी में अभी लिखी जा रही है। तो ऐसा नहीं कि ग्रंथों की संख्या बहुत बड़े रूप में वितरित हो रही है या बड़े रूप में छप रही है तो इनकी कीमत कम हो गई। इनकी कीमत बहुत अद्भुत है, ये अमूल्य ग्रंथ है। हम कभी कभी लगते हैं गाड़ी में पढ़े 50-100 बुक पढ़ी है, तो पढ़ी क्या है? पढ़ी भी नहीं है, रखी हुई है। काफी लोग बोलते हैं पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई नहीं है, रखी हुई है। दोनों शब्दों में ही अंतर है। मेरे पास 10 गीता पढ़ी हुई है, एक व्यक्ति ये बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? मेरे पास 10 गीता रखी हुई है। डिफरेंस हुआ नहीं हुआ?
तो इतनी बड़ी महिमा है ग्रंथों के वितरण की। जितना ज्यादा हम वितरण करेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, हमारे आचार्य को प्रसन्न कर रहे हैं, कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए। और प्रभुपाद कहते हैं ये बॉम्ब है, ये फूटेंगे, कभी भी फूटेंगे। ये जिसके घर में गए, ये आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद फूटेंगे। इसलिए हमारा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ग्रंथों के लिए। कल ब्रजलाला माता जी वहां गांव गए, वहां 5 सेट भागवतम का ऑर्डर लेके आए। बताइए, खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद भागवत पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनको इतना उत्साह है भागवत वितरण करने का, है ना। यहाँ भी थे, कड़ोदरा में भी पिछले साल 25-30 सेट उन्होंने वितरण किए। तो ये उत्साह होना चाहिए कि हमारे ग्रंथों का सार, हमें जो भागवत पढ़ के आस्वादन हो रहा है, क्यों ना दूसरे लोगों को हो, ये उत्साह होना चाहिए। ये हमें प्रयास करना चाहिए कि लोगों के जीवन में हम कैसे कलयुग के प्रभाव, और जिसके घर में भागवत आएगी उसके घर में कलयुग नहीं प्रवेश कर पाएगा। हम बोलते भी हैं कि कलयुग उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, भागवत के सिद्धांत काम करेंगे ही करेंगे। खाली हमें प्रचार करना है, खाली बोलना है कि आप लीजिए भागवत, खाली बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से हम लोग प्रचार करके कलयुग के प्रभाव को रोक सकते हैं। भक्तों के लिए यही कार्य है, और भक्त और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं कर सकते। हम इतने बड़े आचार्य, प्रभुपाद तो कहते हैं इंदिरा गांधी की बात की ये करना है, लेकिन वो काम आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन एटलीस्ट हम अपने लेवल पे हरि नाम संकीर्तन, प्रसाद का वितरण और ग्रंथों का प्रचार, इसके द्वारा हम कली का प्रभाव रोक सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।